सवाल नंबर 1। जहन्नुम में जहन्नुमी लोगों को एक दिन में कितनी मर्तबा जलाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 30,000 मर्तबा, बी 40,000 मर्तबा, सी 70,000 मर्तबा, डी 80,000 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। जहन्नुम में जहन्नुमी लोगों को एक दिन में 70,000 मर्तबा जलाया जाएगा। सवाल नंबर 2। कौन से नबी एक महीने का सफ़र एक दिन में तय कर लेते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक महीने का सफ़र एक दिन में तय कर लेते थे। सवाल नंबर 3। कौन सा परिंदा हवा में खड़ा रह सकता है? आपके ऑप्शन है ये। ए हुदहुद, बी कबूतर, सी शिकरा, डी बाज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। शिकरा परिंदा हवा में खड़ा रह सकता है। सवाल नंबर 4। कौन से नबी 2 मर्तबा जिंदा हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम 2 मर्तबा जिंदा हुए थे। सवाल नंबर 5। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 2 दिन, बी 5 दिन, सी 7 दिन, डी 11 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 7 दिन मछली के पेट में रहे थे। कुछ रिवायतों में 40 दिन भी बताया गया है। सवाल नंबर 6। ईमान की कितनी शाखें हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 20, बी 40, सी 60, डी 80। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। ईमान की 60 शाखें हैं। सवाल नंबर 7। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस मुल्क में है? आपके ऑप्शन है ये। ए हिंदुस्तान, बी पाकिस्तान, सी इराक, डी तुर्की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक में मौजूद है। सवाल नंबर 8। कौन से नबी की रूह कब्र में दफन होने के बाद कब्ज की गई? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की रूह कब्र में दफन होने के बाद कब्ज़ की गई। सवाल नंबर 9। कबूतर पालने की शुरुआत कौन से नबी ने की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए कबूतर पालने की शुरुआत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल नंबर 10। वो कौन सी खातून हैं जिन्हें हक मेहर में दुरूद पाक मिला? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, बी बीबी हाजरा, सी जुलेखा, डी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए
हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हक मेहर में दुरूद पाक मिला था? सवाल नंबर 11, असहाबे फील का वाक़या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने दिन पहले पेश आया था? आपके ऑप्शन है ये: ए 20 दिन, बी 40 दिन, सी 55 दिन, डी 60 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, असहाबे फील का वाक़या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 दिन पहले पेश आया था। सवाल नंबर 12, कौन से नबी को 33 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिया गया था? आपके ऑप्शन है ये: ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 33 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल नंबर 13, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महशर के दिन जो सजदा करेंगे वो कितना लंबा होगा? आपके ऑप्शन है ये: ए 2 दिन, बी 4 दिन, सी 5 दिन, डी 1 हफ्ता। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महशर के दिन जो सजदा करेंगे वो सजदा 1 हफ्ता लंबा होगा। सवाल नंबर 14, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को कितनी मरतबा खोला गया था? आपके ऑप्शन है ये: ए 2 मरतबा, बी 4 मरतबा, सी 5 मरतबा, डी 8 मरतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को 4 मरतबा खोला गया था। सवाल नंबर 15, अंग्रेजी फिल्मों में जो लोग जो है बताते हैं जिसके अंदर लोग किस करते हैं, जो मुंह में मुंह डालकर करते हैं, जिसको बहरहाल आम ज़बान में बहरहाल इसको फ्रेंच किस बोलते हैं। ठीक, ये तफसीलात में मैं इसलिए जा रहा हूँ कि फिर मैं तालिब इल्म हूँ, ये तमाम चीज़ें हमारे स्टडीज़ में पार्ट होती है, इस वजह से ये शख्सियत साजी में और इसमें बहरहाल तो इसको फ्रेंच किस बोलते हैं। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा बोसा लेना, उर्दू में एहतराम की ज़बान में आ रहा हूँ, बोसा लेना फ्रेंच एतबार से क्या ये दुरुस्त है? तो देखिए शरीयतन इसमें कोई मुमानियत नहीं है, समझ रहे आप, कि मुंह में मुंह डालकर जो बोसा लेते हैं किस जिसको कहते हैं फ्रेंच की आम ज़बान में, तो ऐसा करना शरीयतन हराम नहीं है, बल्कि ये तो मोहब्बत के तकाज़ों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत आती है कि माँ आयशा फरमाती, बहरहाल वो रिवायत हैज़ से भी मुताल्लिक़, आप फरमाती मैं हैज़ की हालत में होती और एक गिलास से पानी पीती, जिस जगह से मैं पानी पीती रसूलुल्लाह को जब वो गिलास देती तो आप वहीं से पानी पीते। फिर वो फरमाती मैं हैज़ की हालत में होती और जिस बोटी के, जिस हड्डी के जिस हिस्से पे से गोश्त खाती उसी हिस्से से वहीं से आप सुन खाते। हैज़ की हालत में होती, मतलब हैज़ में औरत नापाक नहीं होती, बताना भी बहरहाल एक चीज़ ये भी आ गई। दूसरा, ज़ाहिर सी बात है जहाँ से औरत पानी पीएंगी तो लुआब लग जाएंगे ना, ठीक। और ये बात याद रखिए, थूक जब निकलता है मुंह से तो गिलाजत है, मुंह में जब होता तो पाक है, याद रख। इसलिए कि आप सामने कई बच्चों को खजूर चबा के मुंह में लगा डाला उनकी, कई बच्चों को आप दम करने के लिए और बड़ों को फूकते हैं, और दम में ऐसा फूका जाता है इसमें थूक उड़ता है। वो सब लोग बोलते थूक बोले तो नहीं, ये भी दम करने के तरीके में कि ऐसा फूका जाए इसमें थोड़ा सा थूक उड़ना, तो इससे पता चला लुआब नापाक नहीं। इसी तरह कुछ सहाबा को तकलीफ थी, आपने अपना लुआब निकाल कर उस पर लगा दिया, इससे पता चला लुआब नापाक नहीं होता है। तो लिहाजा अगर कोई इस तरह से करे तो शरई एतबार से इसमें कोई खबात नहीं, कोई मान नहीं थी, बल्कि मोहब्बत का तकाजा हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखिए, रोज़े के हालात में ऐसा करने से रोज़ा ज़ाया हो जाएगा, इसलिए कि जब एक आदमी को थूक दूसरे आदमी मुँह में जाएगा तो रोज़ा उसका उससे टूट जाएगा।